सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो नैयायिक का खंडन आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं सावय वस्तुनः संयोगः एव अन्य वस्तु संयोगं प्रति विरोधी। तो इंटरनेट का नहीं, पीसी का प्रॉब्लम है लग रहा है, माउस भी हैंग हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो कह रहे हैं सावय वस्तुनः संयोग एव अन्य वस्तु संयोगम प्रति विरोधी। तो ये देखा था हमने कि तदा एवं समाधान नैयायिको ब्रूयात। क्या आक्षेप किया था सिद्धांति ने? सिद्धांति ने कहा था कि व्यापक पदार्थ एक ही होगा। आपके तो चार चार कथन में तो विचार से शुरू किए, चार व्यापक है, आत्मा व्यापक है, आकाश व्यापक है, दिक् व्यापक है, काल व्यापक है। तो कहते हैं यदि सावय वस्तु यदि कोई मान ले तो उसके साथ दूसरे सावय वस्तु का संयोग होगा। आप तो कह रहे हैं कि ये व्यापक वस्तु है और निरवय है, तो क्या मानना पड़ेगा कि एक आत्मा का जिससे संयोग हुआ है उसी के साथ आकाश का भी संयोग होगा, दिक् का भी संयोग होगा, उसी देश में संयोग होगा। ये तो संभव नहीं है। एक ही जगह पे सभी का संयोग तो नहीं होगा एक ही देश में। तो इसीलिए अभी कहते हैं, अभी उसमें तदा एवं समाधानम नैयायिको ब्रूयात। नैयायिका ऐसे समाधान कहेगा। क्या कहेगा? यदि कहेगा तो क्या कहेगा? सावय वस्तुना संयोग एव अन्य वस्तु संयोगम प्रति विरोधी। तो कहते हैं सावय वस्तु का जो संयोग है वही अन्य वस्तु के संयोग के प्रति विरोधी है। तो क्या उससे क्या हुआ? यस्मिन् भूमि प्रदेशे, अभी कह रहे यस्मिन् भूमि प्रदेशे संयोगः भवति तत्र पादस्य संयोग न संभवेत्। जहाँ पे हस्तस्य, यस्मिन् भूमि प्रदेशे, जिस भूमि में यदि आप आसन कर रहे हैं और भूमि पे हस्त रख दिए, हाथ रख दिया, उसी प्रदेश में पैर नहीं रख सकते, है ना, वहीं पे पैर नहीं रख सकते। तो ये कथन जो सिद्धांति ने किया उसी का पहले कथन करके बता रहे, वो विरोधी है। अन्य वस्तु का संयोग के प्रति ये विरोधी होगा। ये हस्त संयोग जो हो गया भूमि प्रदेश के साथ, वहीं पे पाद का संयोग नहीं होगा, क्योंकि ये हस्त का संयोग पाद के संयोग का विरोधी होगा उस देश में। ये हो गया लगता है निषिद्ध, हाँ ये हो गया था, टिप्पण हो गया था। तो आगे क्या कहते हैं? निरवय वस्तु संयोगस्तु न स्थानस्य निरोधकः। तो ये सिद्धांति ने जो आक्षेप किया ये तो ठीक है, पर सावय वस्तु के लिए है। वो जहाँ विभाग संभव है वहाँ पे एक देश में जहाँ हस्त संयोग हुआ है, भूमि में तो विभाग हो सकता है। भूमि तो निरवयव नहीं है, सावयव है। तो भूमि में जहाँ विभाग हो सकता है उस देश में यदि हस्त का संयोग हुआ है, उसी देश में पाद का संयोग नहीं हो पाएगा। वो हस्त संयोग पाद संयोग का विरोधी होगा उस देश में। ये तो ठीक है, पर सावय वस्तु के लिए हो, निरवय वस्तु के लिए नहीं है, ऐसे नैयायिक कह रहा है। क्या कहता है? निरवय वस्तु संयोगस्तु न स्थानस्य निरोधकः। वो तो निरवय है, वो तो किसी का विरोधी नहीं होगा, ऐसे नैयायिक का मत है। तस्मात् स न अन्य संयोगस्य विरोधी। तो उसमें कोई विभाग ही नहीं है। यदि विभाग नहीं है तो उस देश में संयोग दूसरे का न हो पाए, ऐसा कोई विरोध नहीं है, ऐसे नैयायिक कह रहा है। संभव नहीं है, नैयायिक का मत है।
तो उसने कहा कि सावयव वस्तु में तो आपका नियम ठीक है, निरवय में ऐसा नियम ही नहीं है। तो कहते हैं सह अयम अनुभव सिद्ध अर्थः, कहते हैं ये अनुभव सिद्ध है। किसके अनुभव से सिद्ध है भाई? तो अनुभव से सिद्ध कह देंगे। देखिए क्या है ना, कुछ कह देंगे, अधिक आप कह देंगे नहीं ये किसके लिए प्रमाण नहीं है, कुछ कह दी तो हमारा अनुभव है। कोई कह देगा हमारा अनुभव है, आप उसके अनुभव का विरोध कैसे करेंगे? तो क्या कहना पड़ेगा? नहीं मेरा अनुभव उससे भिन्न है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। आपका अनुभव हो ऐसा, पर हमारा अनुभव उससे भिन्न है। इसलिए अनुभव कोई प्रमाण ही नहीं है। अनुभव को कहीं प्रमाण की गिनती में आता ही नहीं। प्रमाण के बाद अनुभव, प्रमाण जैसे कहता है वैसा यदि अनुभव है तो उसको विद्वद अनुभव कहकर प्रमाण कह देते। भगवान भाष्यकार कौन से प्रमाण, कौन से अनुभव को प्रमाण कहते हैं? कहते हैं विद्वद अनुभव अपि प्रमाणम। विद्वद अनुभव माने विद्वान कौन होगा? शास्त्र में जैसे ज्ञान कहा गया है, वैसे जैसी विद्या बतलाई गई है, वैसे विद्या यदि उनको उत्पन्न हुई है तो उनको विद्वान कहेंगे। फिर उनका अनुभव प्रमाण मानेंगे, क्योंकि उनका अनुभव शास्त्र कथन से विरुद्ध नहीं होगा। नहीं तो इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे दर्शन हैं, सभी कहेंगे हमारे आचार्यों का अनुभव है, वो कोई प्रमाण नहीं है। अनुभव यदि एक दूसरे से भिन्न होगा तो दोनों में से कोई तो एक प्रमाण होगा, या तो दोनों अप्रमाण होंगे। दोनों तो प्रमाण हो नहीं सकते, या तो दोनों अप्रमाण होंगे या तो दोनों में से एक अप्रमाण होगा। दोनों तो प्रमाण हो नहीं सकते, क्योंकि विरोध है दोनों में। दोनों कैसे तथ्य होंगे? सत्य तो एक ही होगा। तो इसीलिए अभी कहते ये पूर्व पक्षी नैयायिक कह रहा है, ये उत्तर में कह रहा है, सिद्धांति ने आक्षेप किया था। घटे यत्र देशे आकाशस्य संयोग अस्ति तत्र एव देशे कालदिशोः अपि संयोग अस्ति। तो बतला रहे, देखिए घट में घड़ा जो है वो सावयव है, ठीक है, पर जिस देश में घट के साथ आकाश का संयोग है, घड़ा रखा हुआ है, आकाश का संयोग कहाँ पर है? घटे में। जहाँ जहाँ घट है वहाँ सब जगह आकाश है, इसीलिए आकाश का तो संयोग पूरे घट के साथ है। ये तो अनुभव सिद्ध है कि नहीं, पूछेगा वो। पूर्व पक्षी पूछेगा, आप कहते हैं अनुभव स्वयं अनुभव सिद्ध अर्थ, तो कहते कहाँ है, कैसा अनुभव है? आपका भी अनुभव ऐसा ही होगा, कहेगा। घड़ा जहाँ रखा है उसमें आकाश का संयोग किस देश में बताइए? बाहर है, भीतर है, कहाँ पर है? सब जगह मानना पड़ेगा, आपको ही मानना पड़ेगा ना। तो यदि आपने मान लिया तत्रैव देशे काल दिशोरपि संयोग अस्ति, तो कहते किस काल में है? अभी कहेंगे वर्तमान काल में घड़ा है, तो वर्तमान काल जो है उस काल का घट के साथ जो संबंध हुआ है वो घट के एक देश के साथ है क्या? कहेंगे कि ये घट का इतना ही भाग है वर्तमान में, बाकी भूत में है या भविष्य में होगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे। घड़ा बन चुका है तो घड़े का संबंध संपूर्ण घट का संबंध हो गया है काल के साथ, वर्तमान काल के साथ। और दिशा कहेंगे कौन सी दिशा में? कहीं भी आप रेफरेंस लेकर कहेंगे ये आपका यदि इसके अपेक्षा पूर्व में है, कहेंगे तो पूर्व में घड़ा रखा हुआ है, तो कहते हैं कि पूर्व में जो घड़ा रखा हुआ है इस देश से पूर्व में है, तो इस देश में पूर्व में जो घड़ा है वो पूर्व देश के साथ केवल घड़े का कुछ विभाग संबंध रख रहा है या पूरा घड़ा संबंध रख रहा है? इसीलिए क्या है कि जिस देश में आकाश का संयोग है उसी देश में दिशा और काल का भी संबंध हो चुका है, संयोग है, आपको मानना पड़ेगा। ऐसे नैयायिक कहेगा। घटस्य यह कोपी देशो यदि आकाश काल दिग्भ्यो बहिः स्यात् तस्मिन् देशे आकाश काल दिशाम संयोग न स्यात्। कहते हैं देखिए घटस्य यह कह अपि देशः, कोई भी भाग ले लीजिए, विभाग देश कोई घट का, यदि आकाश काल दिग्भ्यो बहिः स्यात्, सोचिए आकाश से जुड़ा नहीं है, काल से जुड़ा नहीं है, वो दिक् से जुड़ा नहीं है, ऐसा कुछ चिंतन कीजिए। कोई घट का विभाग ऐसे देश है वो जुड़ा नहीं है इन तीनों के साथ, बहिः स्यात् तस्मिन् देशे आकाश काल दिशाम संयोग न स्यात्। यदि वो आकाश के बाहर, काल के बाहर, देश के बाहर, दिशा के बाहर कहेंगे तो उससे संयोग नहीं होगा।
पर संयोग होता है तो उसके बाहर है नहीं वो। तो कहते हैं किंतु न तथा अस्ति, ऐसा तो है नहीं। संयोग होता है क्योंकि वो उसके बाहर है नहीं, किसी आकाश काल दिशा में ही उसका कथन करेंगे, उसी दिशा में और काल में और आकाश में उसका संबंध भी हो जाएगा। किंतु न तथा अस्ति घटादि नाम आकाश काल दिग्भ्यो बहिर्भूत कश्चन देश, ऐसा कोई देश ही नहीं है। ऐसा कोई देश है क्या कि जिसके बाहर घटादि है, घटपट इत्यादि, कहेंगे अरे ये इस आकाश में तो नहीं है, इस काल में नहीं है, इस देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि होगा तो उसका कथन आप अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं है करके। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है करके नैयायिक कह रहा है। अभी है पर इस काल में नहीं है, अभी है पर इस दिशा में नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। उस दिशा में होगा तो उससे संयोग होगा, तो उसी दिशा में है और संयोग नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। किंतु सकल पदार्थानाम सर्वोपि देशा आकाश काल दिक्षु एव वर्तते। और यहाँ पे एक समझना चाहिए, वर्तमान काल का कथन मैंने उदाहरण में कह दिया और दिशा का, पर दिशा क्या है, कोई तो दिशा में तो होगा। अभी कहेंगे ये पूर्व में नहीं है, पर कहते दिक के साथ संयोग फिर भी हुआ है। पूर्व दिक के साथ ना हुआ हो, पश्चिम दिक के साथ होगा। घड़ा पूर्व दिश में नहीं, अभी कहेंगे काल में भी कि आज नहीं है कल होगा, या पहले था तभी भी काल के साथ संयोग हुआ था। आज वर्तमान काल के साथ संयोग नहीं है घड़े का, पर यदि पहले हुआ था तो भूतकाल के साथ संयोग है उसका, आगे होगा तो वर्तमान काल के साथ संयोग है। कभी कोई टाइम ट्रैवल कर लेगा तो वो देख लेगा, काल के साथ संयोग नहीं होगा तो कैसे होगा। तो काल के साथ संयोग होगा ही होगा, दिशा के साथ भी होगा, आकाश के साथ भी होगा। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है आप कह सकते जिसमें ये घटपट आदि है और उनका इन तीनों के साथ संबंध नहीं है, संयोग नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। कश्चन देशा नास्ति, ऐसे कह दिया। घटादि नाम आकाश काल दिग्भ्यो बहिर्भूता, ये आकाश के बाहर है, काल के बाहर है, दिक के बाहर है, ऐसा कोई देश है ही नहीं, ऐसा कोई है नहीं। माने ऐसा कोई घटादि का देश नहीं है। घटादि नाम देशा नास्ति, घटपट इत्यादि। किंतु सकल पदार्थानाम, कोई भी पदार्थ ले लो, वो किसी काल में है, किसी देश में है और किसी आकाश में है। इसीलिए आपका कथन तो ऐसा ही होना पड़ेगा, आकाश दिक काल के साथ ही कहना पड़ेगा आपको। किंतु सकल पदार्थानाम सर्वोपि देशा आकाश काल दिक्षु एव वर्तते। और कोई भी वस्तु लेंगे तो उसका संपूर्ण देश, विभाग नहीं कर सकते, उसमें विभाजन हो भी सकता है तो भी संपूर्ण देश आकाश काल और दिक में ही होगा। सब संपूर्ण देश, सर्वदेशा। यदि आप घड़े को तोड़ देंगे और कहेंगे ये विभाग जो है, एक पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग, पहला भाग का संबंध है, दूसरे का भी होगा, दूसरा भी आकाश काल दिक में ही होगा। यदि उसको दूर फेंक देंगे तो भी भिन्न देश और भिन्न काल में और भिन्न दिशा में उसका संयोग होगा, क्योंकि उस समय और उस दिशा और उस आकाश में उसका अस्तित्व होगा। इसीलिए कह दिया किंतु सकल पदार्थानाम, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उन्हीं सभी पदार्थों का सर्वापि देशा, सभी देश क्या है उनका, सभी भाग आकाश काल दिक्षु एव वर्तते, इसीलिए उनके साथ संयोग भी होगा। तस्मात् सर्व पदार्थानाम सर्वेषु अपि देशेषु आकाश काल दिशाम संयोगः अस्ति एव। इसीलिए सभी पदार्थों का अस्तित्व कहाँ पर है, किसी आकाश में है, आकाश काल और दिक में है। इसीलिए आकाश काल दिक के साथ सभी वस्तुओं का, सभी देश का संबंध है। ये नैयायिक का उत्तर हो गया। इत्थम परमाणु अपि एकस्मिन् एव देशे, कहाँ से शुरू किया था, परमाणु को लेकर किया था कि परमाणु का तो विभाजन नहीं होता आपका, उसके साथ जिस देश में आत्मा का संयोग है, आकाश का संयोग है इत्यादि किसी का कहेंगे, बाकी का कैसे होगा, नहीं हो पाएगा उसी देश में। तो नैयायिक ने कह दिया हो जाएगा, जैसे हमने उदाहरण से बता दिया, घट के साथ हो जाता है, परमाणु के साथ भी हो जाएगा। इत्थम परमाणु अपि एकस्मिन्नेव देशे नाना निरवयव व्यापक पदार्थानां संयोग युक्त एव। कहते हम तार्किक है, हमने युक्ति लगाई है, ये जो आप कह रहे आक्षेप लगा रहे हैं, ये सब हमने बहुत पहले सोच लिया है, हमारे उत्तर तैयार है, हम उत्तर बताएंगे आपको। कहते हैं कि जैसे हमने उदाहरण में बताया
सभी पदार्थ के साथ जैसे हो जाएगा वैसे ही व्यापक पदार्थों का संयोग परमाणु के साथ भी हो जाएगा। कुछ उसमें कोई दोष नहीं है। कहते परमाणु में भी एकस्मिन एव देशे आप कहते नहीं हो पाएगा, सभी एक से अधिक व्यापक पदार्थों का संबंध हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। युक्त एव नात्र कश्चिदपि दोष अस्ति, कोई दोष है ही नहीं इसमें। आप दिखा रहे, आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? कोई दोष है नहीं है। घटपट आदि का संबंध हो जाएगा, परमाणु में क्यों नहीं होगा? परमाणु में भी हो जाएगा। तस्माद आत्मा नाना भवति, इसीलिए क्या अभी, इसीलिए आत्मा तो नाना है, व्यापक भी होगा और सभी आत्मा का संयोग हो सकता है सभी पदार्थों के साथ। उसमें क्या दुविधा है? आकाश का भी हो जाएगा, काल का हो जाएगा, दिक् का हो जाएगा, आत्मा का भी हो जाएगा, परमाणु से भी हो जाएगा, सभी पदार्थ से संयोग हो जाएगा। इसलिए हमारा लक्षण जो है ना कि सर्व अल्प पदार्थेषु ये संयोग, ऐसे किया था। तार्किक का लक्षण था, पहले उसने लक्षण दिया था ये सकल अल्प पदार्थ ही सह संयोग एवं न्यायमते व्यापकस्य लक्षणम, ये व्यापकत्व का लक्षण बताया था, वो भी घट जाएगा। तो यहाँ पे नात्र कश्चिदपि दोष अस्ति तस्माद आत्मा नाना भवति सर्वत्र व्यापकश्च भवति, माने व्यापक होगा माने सभी अल्प पदार्थों के साथ संयोग हो जाएगा, परमाणु के साथ भी हो जाएगा। इति नैयायिकः ब्रूयात्, नैयायिक कह देगा शक्यार्थे लिंग, उसने ऐसा यदि कह दिया, अभी उसमें कहते 359 में कहते आत्मा व्यापकः अनेकः कर्ता भोक्ता च इति न्यायमतस्य निराकरणम। इतना सारा कथन कर दिया, नैयायिक ने कह दिया आत्मा नाना है, व्यापक भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है। तो अभी सभी का एक एक अंश का खंडन करेंगे, निराकरण करते। सकल आत्मनाम सकल पदार्थ ही सह संयोग अस्ति इति न्यायमतम। पहले तो बतलाते, हम एक बार पूछ लेते, खंडन करने से पहले पूछ लेते, नहीं तो आगे कहेंगे हमने ऐसा कहा ही नहीं। पहले हम बताएंगे कि आपने जो कहा ये मैं ठीक समझा कि नहीं समझा। ये विद्वत सभा में ऐसे ही होता है, विद्वत सभा में भी पहले आपको बतलाना पड़ेगा कि आक्षेप करने से पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई आक्षेप करे तो नहीं रुको पहले बताओ आप समझे क्या, मैंने क्या कहा उसमें समझे क्या आप बताइए, उसके बाद आक्षेप कीजिए उसी पे। क्योंकि हम कह देंगे उसके बाद हमने तो ऐसा नहीं कहा था, कुछ तो आपका कुछ समझ है, कुछ पूछ लिया, वैसा तो हमने कहा ही नहीं, क्यों समय व्यर्थ करते। तो सकल आत्मनाम सकल पदार्थ, सकल आत्मना माने पहले तो नाना मान लिया, सकल आत्मना माने नाना आत्मा है और सभी आत्मा सकल पदार्थ सभी पदार्थों के साथ संयोग रखते हैं, ससंयोग अस्ति इति न्यायमतम, ये ठीक है, हाँ ठीक है कहते हैं। फिर कहते हैं नाना आत्मनाम अव्यापकैः परिच्छिन्नैः सकलैरपि देहेन्द्रिय मनोभिः परमाणुभिश्च संयोग अस्ति इति नैयायिकमतम न संगच्छते। पहले कह दिया कि ये आपका मत है, अभी उस मत का अर्थ क्या हो गया, हम क्या समझे, इसका अर्थ क्या हो गया ना, आपने जो कह दिया तो उसका अर्थात क्या सिद्ध हो गया। आपने जो कथन किया उससे यदि उसका विस्तार करेंगे तो उससे क्या क्या निकलता है बाहर। एक आपने मोटा मोटा बता दिया तो कहते हैं अरे ये ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, तो क्या होगा, सकल आत्मा माने नाना आत्मा और सकल पदार्थ ही सह सकल पदार्थ ही कह दिया तो उसमें अव्यापक ही, केवल व्यापक नहीं अव्यापक भी आ गया। व्यापक नहीं आएगा क्योंकि उनके लक्षण में व्यापकत्व लक्षण में अल्प पदार्थ के साथ संबंध कहा, यहाँ सकल पदार्थ में अल्प पदार्थ समझना चाहिए, तो इसलिए अव्यापक ही करके सिद्धांति ने कहा। तो कहते हैं ये नाना आत्मा जो है उनका अव्यापक जो है माने अल्प क्या हो गए, परिच्छिन्न, इसीलिए अव्यापक क्या है, परिच्छिन्न ही, अल्प ही, परिच्छिन्न ही सकलैरपि, सर्व कहा इसलिए सकलैरपि देहेन्द्रिय मनो भी, तो ये देह भी आ जाएगा उसमें, इंद्रियां आ जाएंगी, देह और इंद्रिय तो व्यापक नहीं है, मनस भी व्यापक नहीं है, अणु है, तो ये देह इंद्रिय मनो भी ही और परमाणु भी, ये परमाणु है, उनके साथ संयोग अस्ति। ये आपका कथन में ये अर्थ आ गया लक्षण में, आपके मत में इति नैयायिक मतम न संगच्छते, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है,
तथा ही बतलाते क्यों ठीक नहीं है, तथा ही व्यापकानाम नाना आत्मनाम अंगीकारे सति। यदि ऐसा मान ले व्यापक भी है और नाना भी है। सिद्धांति का मत क्या है, व्यापक होगा तो एक होगा, कोई भी हो व्यापक होगा तो एक होगा। आकाश व्यापक है कहते हैं, हम नहीं मानते। आकाश व्यापक है किसकी तुलना में व्यापक है कहना पड़ेगा। माने व्यापक माने ऐसा व्यापक नहीं हो सकता कि माने क्या कि आपेक्षिक व्यापकत्व कहेंगे, ऐसा व्यापक अनंत व्यापकत्व नहीं है आकाश का, क्योंकि आकाश जहां है उससे ऊपर उसका कारण परमात्मा है। इसीलिए क्या है कि परमात्मा वास्तविक व्यापक तत्व है, आकाश में आपेक्षिक व्यापकत्व में। आपेक्षिक व्यापकत्व तो बहुत होगा, जैसे अभी यहाँ पे बैठे हैं, बोलते कि ये आपकी जगह है और मेरा पूरा कमरा है बाकी बचा हुआ, तो आपका कमरा में अधिक जगह, कोष्ठ में अधिक जगह है, तो कहेंगे वो व्यापक जगह है। तो बोलते उसकी जगह व्यापक है, मेरी जगह छोटी है, तो तुलना में व्यापक क्या नहीं कह रहे। व्यापक माने उसमें कोई फिर भेद नहीं कर सकते। जहाँ आकाश माने संपूर्ण व्यापक, ऐसे उनके नाना हो गए। आत्मा भी व्यापक कहते हैं और नाना भी कहते हैं। तो कहते हैं नाना आत्मनाम अंगीकारे सती। और कैसे नाना आत्मा, छोटे छोटे नहीं, जैसे कोई जैन कह देंगे कि आत्मा तो क्या शरीर जितना है उतना ही है, उतने तो नाना हो सकते हैं। यदि शरीर को चार्वाक आत्मा कहेगा, या जैन कहते हैं कि क्या है कि आत्मा का आकार कितना है, कितने बड़ा है आत्मा, कहता है जितना शरीर है उतना है आकार, उतना उसका ये है परिमाण है। वैसे तो नाना हो जाएंगे पर व्यापक होकर नाना नहीं होंगे। इसलिए सिद्धांत कह रहा है तथा ही व्यापकानाम नाना आत्मनाम अंगीकारे सति सर्व शरीर ही सर्वेशामपि आत्मनाम संयोग अंगीकार्य। तभी आपको क्या कहना पड़ेगा, देहेंद्रिय मन है, इन सभी देहेंद्रिय मनों के साथ सभी का संयोग मानना पड़ेगा। तो देवदत्त का आत्मा यज्ञदत्त के आत्मा के साथ, शरीर के साथ भी जुड़ जाएगा। केवल देवदत्त के शरीर के साथ नहीं, यज्ञदत्त इत्यादि चैत्र मैत्र जितने हैं सबके शरीर के साथ जुड़ जाएगा। केवल मनुष्य का नहीं, देव राक्षस कीट प्राणी सबके साथ जुड़ जाएगा, संयोग हो जाएगा। सर्व शरीर ही सर्वेशामपि आत्मनाम संयोग अंगीकार्य। और वैसा ही नहीं हो जाने दो, कह दे कोई अरे वो कुत्ता बिल्ली है उनका भी संयोग आपके शरीर के साथ हो जाएगा, तो हास्य में कह देंगे आपको फिर नहाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते ने छू लिया तो नहाना पड़ता है, दोष माना जाता है। आजकल तो पालते गोद में बिठा के रखते हैं, वो बात अलग है, किंतु अशुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए क्या है कि अशौच आ जाएगा, तो वैसे हास्य में कह देंगे। तो ऐसे सभी प्राणियों का, सभी जीवों का सभी शरीरों के साथ संबंध है, ऐसा हो जाएगा। आपको सर्वात्म भाव के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सबका सर्वात्म भाव ऐसे ही है, क्योंकि वास्तविक जुड़ा हुआ। सर्वात्म भाव माने कॉग्निटिव नहीं होगा, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, सबके साथ सब जुड़ गया। अरे सभी सर्वात्म भाव कि हम सब शरीर के साथ जुड़े हैं, सभी सबके साथ जुड़े कि मुक्ति की, सबकी मुक्ति हो गई, ऐसा हो जाएगा। कहते हैं सर्वेशाम अपि आत्मनाम संयोग अंगीकार्य, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। तदाच इदम शरीरम अस्य एव आत्मना न इतरस्य आत्मना इति निश्चयाक प्रमाण अभावात् एकैकस्य आत्मना सर्वाणि अपि शरीराणि संबंधीनि इति आपतेत। फिर कोई नियामक नहीं होगा, आपके कोई निश्चय क्या नियम है कि ये शरीर इसका है, ये उसका है, तो सभी कह देंगे ये सभी हमारा है। जैसे कोई आ गए कुछ दिन के लिए रहने के लिए, कहते हैं मेरी जगह है, नहीं होगा ऐसे कोई। जैसे शरीर ये भी शरीर मेरा है, वो भी शरीर है, तो किसका शरीर किसका है पता नहीं। कोई करेगा पाप, इसको लग जाएगा, कोई पुण्य करेगा, इसको बैठे बैठे सुख मिल रहा है पापी को, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ माता जी प्रश्न है कुछ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक डाउट है, जैसे हम अव्यापक ही देह इंद्रिय बोल रहे हैं, तो अव्यापक मींस अनमैनिफेस्ट में देह कैसे आ गया? अनमैनिफेस्ट नहीं, अव्यक्त नहीं कहा है, हाँ अव्यापक का। ओके 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 अंडरस्टूड। हाँ अव्यक्त नहीं है, अव्यापक है। देहेंद्रिय तो व्यापक है, अव्यापक है, और ये अव्यक्त नहीं है, व्यक्त है। देह व्यक्त है, इंद्रिय दूसरे के व्यक्त ना हो
पर हमारे तो व्यक्त है, मन भी व्यक्त है हमारा, तो अव्यक्त नहीं अव्यापक। तो अव्यापक परिच्छिन्न, इसीलिए अव्यापक कह दिया, मैंने परिच्छिन्न भी कह दिया। अव्यापक कौन से अव्यापक? परिच्छिन्न। सकल क्यों ने? देहेंद्रिय इत्यादि, और परमाणु की भी गिनती कर दी। तो क्या कह रहे हैं अभी देखिए क्या होगा, ऐसा कोई नियामक नहीं होगा अभी आपके पास। तथा ही ये तदाच इदम शरीरम अस्य एव आत्मनः न इतरस्य आत्मनः, माने कहेंगे कि इस आत्मा का ये शरीर है, देवदत्त शरीर इस आत्मा का है, यज्ञदत्त शरीर उस आत्मा का है, ऐसा विभाजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देवदत्त का के जो आत्मा है वो देवदत्त शरीर नहीं, यज्ञदत्त शरीर के साथ भी जुड़ी है, सबके साथ जुड़ी है। और यज्ञदत्त की आत्मा भी यज्ञदत्त शरीर के नहीं, देवदत्त और इत्यादि सभी प्राणी शरीरों से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी कि किसका शरीर किसका है। तो कैसे कहेंगे कि आपकी इसका पुण्य इस आत्मा को मिलेगा, उसका कर्म उस आत्मा को मिलेगा? नहीं कर सकते विभाजन ऐसे। इति निश्चायक प्रमाण अभावात, कोई प्रमाण नहीं रहेगा आपको कि ये निश्चय करने के लिए कि ये इसका है उसका है। किसी का भी कर्म किसी को भी फल देगा, एक खाएगा दूसरे का पेट भर जाएगा जैसे नहीं होगा। एक खाएगा माने वो तो शरीर भिन्न है, फिर भी कहेगा भूख तो मुझे लगी है, तो किसी भी शरीर को खाने दीजिए, भर जाएगा पेट, अच्छा है खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भिक्षा के लिए जाना नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं निश्चय का प्रमाण अभावात एकैकस्य आत्मनः सर्वाणि अपि शरीराणि संबंधिनी इति आपतेत, सभी आत्मा का सभी के साथ संबंध हो जाएगा। एकैकस्य माने ये विप्सा होती है, एक ऐसे ईच एंड एवरी के लिए कहते हैं, हर एक आत्मा का सभी शरीरों के साथ संबंध हो जाएगा। इति आपतेत, ऐसा हो जाएगा। है क्या? वस्तुतः ऐसा नहीं है, हो जाएगा ऐसा ये आक्षेप है। यस्य कर्मणा यत् शरीरम आरब्धम तदेव शरीरम तदात्म संबंधी इति व्यवस्था अपि न युज्येत। कोई कह देगा हो जाए ऐसा हो जाएगा, तो क्या हम हमारे दर्शन का त्याग नहीं करेंगे? कुछ तो आप कह रहे हो जाने दीजिए, क्या होगा उससे? तो किसी का कर्म किसी का ऐसे नहीं होता है। यस्य कर्मणा यत् शरीरम आरब्धम, तो कहते हैं कि ये देवदत्त ने कोई अभी जो इस जन्म में जो देवदत्त बना है, देवदत्त शरीर के साथ जुड़ा है, वो कुछ तो उसने जो कर्म किया है इसीलिए वो शरीर प्राप्त हुआ है। जो कर्म नहीं किया है वो दूसरा शरीर कोई, उसके साथ संबंध क्यों होगा उसका? उसने कर्म ही नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि कुत्ते का जन्म मिले ऐसा कर्म नहीं किया है, मनुष्य का जन्म मिले देवदत्त का, ऐसे वो देवदत्त पुरुष शरीर बना है, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि बन गया है, उसके साथ जुड़ गया, वैसा कर्म है उसका। अभी कहते हैं कुत्ते के साथ भी जुड़ जाएगा, हाथी के साथ भी जुड़ जाएगा, कहते हैं कि बाकी मनुष्य के साथ भी जुड़ जाएगा। ये कैसे होगा? उसने कर्म तो नहीं किया, ये किसी के कर्म का किसी को फल मिल रहा है, ऐसे होता है क्या? ये कौन से आस्तिक है आप? यस्य कर्मणा यत् शरीरम आरब्धम तदेव शरीरम तदात्म संबंधी, ये तो न्याय है। ऐसी व्यवस्था सभी दार्शनिकों को घटानी पड़ेगी। इति व्यवस्था न युज्येत, केवल आस्तिक नहीं, नास्तिक बौद्ध भी कर्म मानता है, जैन भी कर्म मानता है, वो भी ऐसे ही मानेगा कि जो कर्म किया है उस आत्मा को वो फल मिलना चाहिए, दूसरे का नहीं मिलना चाहिए, न उससे अधिक न उससे कम, उससे भिन्न तो नहीं मिल सकता। ऐसी व्यवस्था भी न युज्येत, नहीं होगी व्यवस्था ये। यतः क्यों? यथा येन शरीरेण यत्कर्म कृतं तेनापि शरीरेण सकलात्मनां संबंधो अभूत तस्मात् कर्म अपि सकलात्म संबंधी एव भवेत्। कैसे? क्योंकि जिस शरीर के साथ जुड़ गया है उस शरीर के द्वारा कुछ तो कर्म किया, उसके साथ भी जुड़ जाएगा ये, कुछ तो अव्यवस्था हो जाएगी। न तो एकात्म मात्र संबंधी भवेत्, एक आत्मा से एक शरीर का संबंध नहीं हो पाएगा, सभी आत्मा का सभी से संबंध हो जाएगा। इसीलिए एक कर्म व्यवस्था, कर्म फल व्यवस्था भी नहीं घटेगी। यस्य आत्मनः मनस्सहितं यत् शरीरम अभूत तस्य आत्मनः तदेव शरीरम इति उक्तिरपि न समीचीना। अभी नैयायिक के क्या कहा था? कहता यस्य आत्मनः मनस्सहितं यत् शरीरम अभूत, उसे समाधान दिया था। आक्षेप पहले भी मोटा मोटा आया था। उसने क्या कहा था कि हमारे तो नाना आत्मा व्यापक है, सभी व्यापक है, कर्म व्यवस्था कैसे घटेगी? उसने कहा था कि जिस शरीर में मन है, यस्य आत्मना मनस्सहितं यत् शरीरम अभूत, तो देवदत्त का जो शरीर है, यज्ञदत्त का भी शरीर है, दो ही ले लीजिए,
देवदत्त की जो आत्मा है वो देवदत्त के शरीर के साथ और यज्ञदत्त शरीर के साथ भले ही जुड़ी हो, हम मानते हैं जुड़ी है, संयोग है, फिर भी कहता है नैयायिक कि देवदत्त का जो मन है वो मन तो ये शरीर में सीमित है, इस शरीर में सीमित है, वो मन तो व्यापक नहीं है, वो मन व्यापक नहीं है। तो वो क्या है कि उस मन के साथ, देवदत्त मन के साथ जो आत्मा जुड़ा हुआ है, उस मन के साथ ही जो शरीर जुड़ा हुआ है, वहां पे उससे कर्म के साथ जुड़कर उसकी कर्म व्यवस्था हो जाएगी, कर्म फल व्यवस्था हो जाएगी। वो यज्ञरत्न के साथ शरीर से जुड़ा हुआ भी उस मन के साथ नहीं जुड़ा है, ऐसा कथन किया था। तो सिद्धांति कहता है यस्य आत्मनः मनस्सहितं शरीरम अभूत, जिस शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है उसके साथ ही तस्य आत्मनः तदेव शरीरम इति उक्तिरपि न समीचीना। नैयायिक ने कहा था कि वही शरीर उसका हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सोच सकते हैं हम क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि मन अणु होने दो, किंतु मन के साथ भी संयोग हो जाएगा, यज्ञदत्त के मन के साथ भी संयोग हो जाएगा उसका। देवदत्त के आत्मा का जैसे देवदत्त शरीर के साथ ही नहीं यज्ञदत्त के शरीर के साथ संबंध हो गया है, वैसे ही उस यज्ञदत्त के मन के साथ भी संबंध हो सकता है, क्यों नहीं होगा? ऐसे सिद्धांति आक्षेप कर सकता है। तो सिद्धांति कहता है शरीरेण एव मनसा अपि सकलात्मनाम अपि संबंधस्य साधारण्याद इदं मनः अस्यैव आत्मना इति निश्चये अपि प्रमाणम नास्ति। संयोग सभी शरीर के साथ हो गया, स्थूल शरीर के साथ, तो कर्म व्यवस्था कैसे होगी? ऐसे आक्षेप किया सिद्धांति ने नैयायिक पर। नैयायिक क्या कहता है? नहीं, जिसका जो मन है उस मन के साथ जुड़ा है, इसीलिए क्या, जिस मन के साथ जुड़ा है वो मन जिस शरीर में है उस शरीर के साथ ही कर्म व्यवस्था जुड़ जाएगी, बाकियों के साथ संयोग होगा पर कर्म तो इससे जुड़ेगा। ये मेरा शरीर है करके उसको भावना होगी, दूसरे के साथ नहीं होगी, क्योंकि मन बीच में आ गया है। मन अणु है, मन व्यापक नहीं है। तो सिद्धांति कहता है भाई वो मन इसका है, इसके लिए क्या प्रमाण है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? मन अणु होने दो, इसके शरीर में एक मन है देवदत्त शरीर में, और यज्ञदत्त शरीर में एक मन है। जैसे संयोग देवदत्त के आत्मा का जैसे देवदत्त शरीर और देवदत्त के मन के साथ है और यज्ञदत्त शरीर के साथ है, वैसे ही यज्ञदत्त के मन के साथ भी हो जाएगा संयोग, क्योंकि व्यापक है देवदत्त का आत्मा। जहाँ यज्ञदत्त का मन है वो यज्ञदत्त के शरीर के भीतर रहने दो, किंतु देवदत्त की आत्मा तो व्यापक है, वो जाकर केवल यज्ञदत्त के साथ से स्थूल शरीर से नहीं जुड़ी है, वो तो यज्ञदत्त के शरीर के भीतर जो मन है उसके साथ अणु मन के साथ भी जुड़ जाएगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? व्यापक है ना आपका तो जुड़ जाएगी। उसका मन क्या व्यापक है? उसका मन तो क्या है? मन तो अल्प ही है। तो सकल ही अल्प पदार्थ ही सह संयोग व्यापकत्व बोला है आपने। तो देवदत्त की आत्मा व्यापक तब होगी जब वो यज्ञदत्त के मन के साथ भी जुड़ेगी, नहीं तो व्यापक नहीं होगी। तो या तो व्यापक का त्याग कर दो, कह दो कि देवदत्त का आत्मा व्यापक नहीं है, यज्ञदत्त का होने दो, फिर यज्ञदत्त पे आक्षेप करेंगे हम। फिर आपको क्या कहना पड़ेगा? आपको सभी मन के साथ संयोग हटाने के लिए आपको आत्मा के व्यापकत्व का त्याग करना पड़ेगा, या तो व्यापकत्व का लक्षण बदलना पड़ेगा, फिर उस पर भी हम विचार करेंगे। इसीलिए आपका दर्शन ठीक नहीं है। कहते हैं क्या है, क्या कहा कि शरीरेण एव मनसा अपि सकल आत्मनाम अपि संबंधस्य साधारण्याद। कहते हैं कि शरीरेण इव, जैसे शरीर के साथ सभी आत्मा का सभी शरीर के साथ संबंध हो गया, वैसे मनसा अपि सकल आत्मनाम अपि संबंधस्य साधारण्याद। उसमें कोई भेद नहीं है, साधारण है वो। जिस व्यापक लक्षण जो आपने बनाया, जिस व्यापकत्व के कारण ही आत्मा सभी शरीरों से जुड़ी है, वैसे सभी मन से भी जुड़ जाएगी उसी व्यापकत्व से। इसलिए साधारण है, उसमें कोई विशेष नहीं है। जैसे शरीर से जुड़ते हैं वैसे मन से जुड़ जाएगी, सभी मन से। इसीलिए क्या हो जाए? साधारण्याद इदम मनः अस्य एव आत्मनः, कस्य? देवदत्तस्य आत्मनः इति निश्चये अपि प्रमाणम नास्ति।
कुछ निश्चय नहीं कर पाएंगे आप। क्या निश्चय के लिए क्या प्रमाण है कि ये मन देवदत्त के आत्मा का ही है, वो मन देवदत्त का आत्मा का नहीं है, ऐसे में कोई प्रमाण नहीं है। निश्चय करने वाला कोई प्रमाण है नहीं, नास्ति। किंतु सकलात्मनाम सकलानि अपि मनांसी संबंधीनी एव भवन्ति। इसीलिए सभी सकल आत्मनाम सकलानि अपि मनांसी, संबंधी हो जाएंगे, वो सभी मन आके जुड़ जाएंगे। आएंगे नहीं, वहीं रहेंगे। आत्मा तो व्यापक है, वहीं रहते हुए भी जुड़ जाएंगे। मन को भी प्रवास करने की अपेक्षा नहीं है, और आत्मा तो व्यापक है, वो भी प्रवास नहीं करेगा। बैठे बैठे ही संयोग हो गया है, क्योंकि आपने लक्षण ऐसा बनाया है, आपका दर्शन ऐसा है। हो जाएगा कह रहे, होता नहीं है, पर हो जाएगा, आपके दर्शन में हो जाएगा, फिर व्यवस्था नहीं होगी। मन भी, सबका मन जुड़ गया आत्मा के, सबका शरीर जुड़ गया। अब बताइए कर्म व्यवस्था कैसे होगी। और कहते हैं केवल इतना नहीं, तथा एवं इंद्रियाणी अपि, यज्ञदत्त देख रहा है, दिखाई दे रहा है, देवदत्त को भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जो देखेगा सबको दिखेगा, जो सुनेगा सबको सुनाई देगा। ऐसी व्यवस्था, ऐसा दर्शन है आपका, कितना सुंदर है। सर्वात्म भाव वास्तविक हो गया। तथा एवं इंद्रियाणी अपि सकल आत्म संबंधिनी एवं भवन्ति, इंद्रियों का भी संयोग हो जाएगा। एक दूसरा अंक कहते हैं, बाह्य पदार्थेषु अयम पदार्थो मदीयः अयम अन्यदीयः इति व्यवहार शरीर निमित्तकः। ये शरीर के भीतर की व्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी, व्यवस्था नहीं हुई, अव्यवस्था हुई है। फिर कहते हैं कि शरीर के बाहर की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। शरीर के बाहर देखिए, बाह्य पदार्थेषु अयम पदार्थो मदीयः, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा पुत्र है इत्यादि। अयम पदार्थो मदीय, ये मेरा है। मामकाः, ऐसे जैसे मामकाः पांडवाश्च, अयम अन्यदीय, वो पांडव वो दूसरे के हैं, मेरे नहीं है। कैसे व्यवस्था होगी। इति व्यवहार शरीर निमित्त का, ये शरीर के साथ जुड़कर ही होती है। शरीर के, सभी शरीर के साथ यदि आत्मा जुड़ गई तो शरीर संबंधी, सभी शरीर संबंधी भी अपने बन जाएंगे। पदार्थ ले, अभी शरीर नहीं लेंगे, कुछ दूसरा ले लेंगे, वस्तु ले लेंगे। घर भी, देवदत्त का घर, यज्ञदत्त का घर, सभी एक दूसरे का है। तो कहते हैं क्या है, शरीर निमित्त कहा। ये व्यवहार शरीर निमित्त का है। बाह्य पदार्थ शरीर के साथ जुड़ता है, उसमें गौण आत्मा कहते हैं। यदि पुत्र है तो उसमें गौण आत्मा कहते हैं। तीन आत्मा, आत्मा में तीन इसका व्यवहार होता है। एक मुख्य आत्मा, दूसरा मिथ्या आत्मा जिसमें जीव भाव आ गया, संसारी ब्रह्मात्मा, मुख्य आत्मा, और जिसमें एक ही जो आत्मा है ब्रह्म है। दूसरा क्या है, ये मुख्य आत्मा ने सत्य, और दूसरा आत्मा मिथ्या आत्मा जिसमें जीव भाव हो गया, वो तो नाना हो गया मिथ्या। और गौण आत्मा, पुत्र उत्पन्न हो गया, पुत्री उत्पन्न होगी, तो उसमें माता पिता का माने ऐसा विस्तार होता है जैसे मैं ही हूँ, उसको गौण आत्मा कहते हैं। वैसे अभी शरीर से जो जुड़ा है वस्तु भी है, वस्तु है, पदार्थ है भिन्न भिन्न। आत्मा छोड़ दीजिए, भिन्न भिन्न पदार्थ है, वो सब उसमें कैसे, उसमें जो व्यवहार होता है, ये शरीर निमित्त का व्यवहार जो होता है वो भी नहीं होगा। प्रदर्शित रीत्या सर्वशरीराणां सर्वात्म साधारण्यात् सर्वे अपि बाह्याः सर्वात्म संबंधिनः एव भवन्ति। केवल शरीर और इंद्रिय मन नहीं, कहते हैं जो पदार्थ जिस शरीर से जुड़े हुए हैं, घर इत्यादि जो वस्तु हैं, वो सभी एक दूसरे के, सबके साथ जुड़कर सभी अपने ही हैं, किसी दूसरे के वो भी मेरे हैं और मेरे हैं वो उनके हैं, ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। अभी नैयायिक कहता है कि आपने थोड़ा क्या बता दिया, आप तो क्या क्या बोलते जा रहे हो, हम इतना सब नहीं सुनेंगे। अथ यदि नैयायिको ब्रूयात्, ये क्या क्या आक्षेप कर दिया हमने, तो उन्हें हमें दर्शन में कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो कहते हैं अथ यदि नैयायिको ब्रूयात् यस्य आत्मना यस्मिन् शरीरे अहम मम बुद्धि भवतः, द्विवचन है, अहम बुद्धि और मम बुद्धि। अहम बुद्धि च मम बुद्धिश्च अहम मम बुद्धि, द्विवचन हो गया। भवतः कहते हैं जिस आत्मा का जिस शरीर में अहम बुद्धि मम बुद्धि होगी, ऐसे बुद्धि का भी बुद्धि का आश्रय ले लिया, ऐसे बुद्धि हो जाएगी, प्रत्यय होगा ये मेरा है। सबके साथ नहीं होता ना, ये मेरा है, ये उसका है, ऐसे जो बुद्धि होती है उससे विभाग कर लेंगे। तस्य आत्मनः तदेव शरीरम। आपको घटाना है दर्शन से लेकर ऐसी व्यवस्था,
ये व्यवस्था से लेकर रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, जिसमें अरे वो कैसे होगी पूछ रहे हैं हम, बोलते जैसे होगी वो शरीर उसका होगा। हम तो कह रहे वो होगी ही नहीं, ये मेरा शरीर है, ये उसका शरीर है, ऐसे बुद्धि ही नहीं होगी। और आप क्या कह रहे हो, ऐसे बुद्धि जिस शरीर में होगी वो उसका शरीर हो जाएगा। ऐसा तो तब तो दर्शन क्यों बनाया आपने? बुद्धि को लोग कहते हैं अनुभव उसके लेकर, दर्शन है ना आपका, दर्शन से घटाइए। ऐसा नहीं कि अनुभव हो ऐसा जिसका होता है। अनुभव कैसे होगा पूछ रहे हैं हम, आप तो कह रहे अनुभव होता है इसीलिए ऐसा है। नहीं, आपने ऐसा बनाया, वो अनुभव के साथ जुड़ना चाहिए, उससे अनुभव घटना चाहिए। ये अनुभव आपके दर्शन में संभव कैसे बताइए? वो क्या कह रहा है, ऐसा जिसकी बुद्धि होगी वैसे वो उसका शरीर होगा। ऐसे नहीं भाग सकते। तो कहते हैं यस्य आत्मन यस्मिन् शरीरे अहम मम बुद्धि भवतः तस्य आत्मनः तदेव शरीरम अहम इति बुद्धिर एका एव। ये अहम तो एक होता है, सबके साथ नहीं होता, कहता है नहीं आई। अरे हम तो पूछ रहे कि वो कैसे होगा, आप तो कह रहे होता है, हम मानते हैं होता है, इसीलिए आपका दर्शन नहीं घटाएगा बोल रहे हैं। होते हैं ऐसा दर्शन है, ये भी हो जाएगा, नहीं होगा। अहम इति बुद्धिर एका एव तथा मम इति बुद्धिरपि एका एव। एक अहम बुद्धि होती है, एक मम बुद्धि होती है। तस्मात् सर्वेषु आत्मसु सा बुद्धिर न भवेत। ये तो एक है, हर एक का अहम अहम एक है, मम मम एक एक ही है। इसीलिए क्या है कि सबको ये नहीं अहम और मम बुद्धि नहीं होगी, एक साथ नहीं होगी ऐसे। सर्वेषु आत्मसु, सभी आत्मा में सा बुद्धि न भवेत किंतु एक धर्म एक धर्मी आश्रित एव भवेत। क्या कहते हैं, एक धर्म है वो एक धर्मी आश्रित होगा। जैसे देखिए ये उसने कैसा विचार किया, देखिए अभी एक घट है एक पट है, घट में रहेगा घटत्व धर्म, पट में पटत्व रहेगा, ठीक है। अभी कहते हैं ये घटत्व जो घट में है वो उस घट में रहेगा, पट में नहीं रहेगा। घटत्व एक धर्म, क्या घटत्व, घटत्वम करके धर्म होगा। एक धर्मी, धर्मी कौन है, घट, धर्मस्य अस्ति इति धर्मी मतुपर्थेनि। तो ये धर्म घटत्व जिसमें है वो घट कहेंगे। तो एक धर्मी घट आश्रितः, तो ये घटत्व धर्म जो कहाँ रहेगा, घटत्व आश्रित एव भवेत न तो पटत्व आश्रित, क्षमा कीजिए, घटाश्रित एव भवेत न तो पटाश्रित। घटत्व धर्म कहाँ होगा, घटाश्रित होगा, घट धर्म घट में होगा, इसीलिए घटाश्रित धर्म है घटत्व। और पटत्व क्या है, पटाश्रित है, घटाश्रित नहीं है वो। तो इसलिए एक धर्म एक धर्मी में रहेगा, सभी धर्मियों में नहीं रहेगा। जैसे एक घड़ा है उसमें रक्त धर्म ले लीजिए, एक लाल घड़ा है तो उसमें जो घटत्व है उस घटत्व है, पर उसमें वो घटत्व दूसरे में भी रहेगा, घटत्व रहेगा। पर ये एक धर्म, यही धर्म जो है ना, ये रक्त वर्ण ऐसा वाला लाल, वो उसी घड़े में रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा, दूसरे घड़े में नहीं रहेगा। ऐसे विचार कर कर बता रहे। किंतु क्या बोल रहा है, तस्मात् सर्वेषु आत्मसु सा बुद्धि न भवेत्। उदाहरण क्या है, किंतु एक धर्म एक धर्म आश्रित भवेत्। उदाहरण नहीं, उसने ये दे दिया कि ये बुद्धि जो है ना, ये इसको धर्म ले लिया, बुद्धि धर्म है। कैसी बुद्धि, अहम बुद्धि मम बुद्धि, ये धर्म है। वो एक धर्मी में रहेगी, दूसरे में नहीं रहेगी, एक ही धर्मी में आश्रित रहेगी। तो ये क्या हो गया, ये अहम इति बुद्धि एका, मम इति बुद्धि एका। ये जो धर्म है बुद्धि, कौन सी बुद्धि, अहम बुद्धि मम बुद्धि, ये एक है। ये बुद्धि, ये जो धर्म है एक धर्म एक धर्मी आश्रित होगी। इसीलिए सभी आत्मा में नहीं होगी, एक आत्मा में ही होगी, ऐसा विचार कर रहा है वो। तस्माद् एकस्यैव आत्मना संबंधी भवेत। एक ही आत्मा के साथ संबंध होगा, अहम का और मम का, सभी के साथ नहीं होगा। एक आत्मा कहेगा अहम मम, ऐसा कहेगा तो ऐसे संबंध होगा। तथा च यस्य आत्मनः यत् शरीरम संबंधी भवेत तेन शरीरेण संबद्धानि मन इंद्रिय बाह्य वस्तुनि तदात्म संबंधिनी एव। ऐसे उसने निश्चय कर लिया। बोलते हैं निश्चय प्रमाण नहीं है, कहते हैं हम युक्ति देते हैं। कहता है कि अहम और मम सब में नहीं रहेगा, एक आत्मा में रहेगा। जिस आत्मा में रहेगा, जिस शरीर के साथ संबंध होगा अहम करके, और जिस इसके साथ मम करके संबंध होगा, वैसे देह इंद्रिय और मन उसका हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा।
सिद्धांति क्या कह रहे, वही तो नहीं होगा कह रहे, आप हो जाएगा कह रहे। तस्माद व्यापक नाना आत्मनाम अंगीकार्य अपि न दोषा इति यदि नैयायिको ब्रूयात। इसके उत्तर में यदि नैयायिक यदि बीच में कह दे टोक कर, नहीं 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 रुको रुको, ये आक्षेप मत करो, हम बताते हैं कैसे होगा। एक धर्मी आश्रित लेकर हम घटा देंगे। सा अपि वार्ता असंगता एव। तो कहते ठीक है, आपने टोक दिया, पर जो कहा वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अहमिति बुद्धि एकस्मिन् शरीरे एकस्यैव आत्मना भवति इति एतत् न्यायमते न युज्यते। बोलते आपके मत में ही ठीक नहीं है ये। बीच में जो आपने बतला दिया, आपके मत में ही ऐसा नहीं है। हमने आपके मत का भी अभ्यास किया है, ऐसे ही आक्षेप नहीं कर रहे। हमने वो भी आपका नैयायिक दर्शन भी देख लिया है, आप इसे पढ़ा है। बतलाइए, बोलते अहमिति बुद्धि एकस्मिन् शरीरे एकस्यैव आत्मनः भवति। ऐसे एक शरीर में मन में बुद्धि ऐसी होगी, अहम करके बुद्धि होगी, एक शरीर के में एक आत्मा की होगी, दूसरे आत्मा की दूसरे शरीर में नहीं होगी। ऐसा जो कह रहे हैं, इति एतत् न्यायमते न युज्यते किंतु सर्वेषामपि आत्मनाम एकस्मिन् शरीरे अहमिति बुद्धिर भवितुम अर्हति। क्या कहते हैं कि किंतु क्या होगा, किंतु ये ऐसा नहीं घटेगा जैसे आप कह रहे वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपका व्यापकत्व का लक्षण आपने जो बताया न्याय मत में, वो सभी शरीर जो अल्प है वो सभी शरीर के साथ एक आत्मा जुड़ गया। अभी एक आत्मा जो है आप कह रहे हैं कि एक धर्मी आश्रित होगा, एक धर्मी आश्रित होगा। ये अहम जो बुद्धि है ये धर्म ले लीजिए, ये धर्म किस में आश्रित हो गया? एक आत्मा में आश्रित हो गया, पर वो आत्मा सभी शरीर के साथ जुड़ा है, तो एक शरीर में कैसे होगा? वो सभी शरीर में हो जाएगा। अहंता ममता या अहंतो ममत्व सभी शरीर में आ जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो कहते हैं किंतु सर्वेषामपि आत्मनाम, सभी आत्मा का एकस्मिन् शरीरे, ये एक शरीर एक आत्मा का सभी शरीर के साथ, यहाँ क्या कह रहे? सभी आत्मा का एक शरीर के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि पहले आपने तो बताया कि ये जो एक देश में एक से अधिक व्यापक का संबंध नहीं हो पाता है, वो तो सावयव में होगा, पर निरवय में ऐसी व्यवस्था नहीं, आपने कहा था। तो इसीलिए सभी का सबके साथ संबंध हो गया, आप ही ने कहा, आपका दर्शन है। तो सभी आत्मा का एक शरीर के साथ संबंध हो जाएगा, तो अहम इदम शरीरम और मम इदम शरीरम करके हो जाएगा। हाँ भगवान, तो वहां पे जुड़ जाएगा ये आत्मा, सभी के आत्मा एक शरीर के साथ जुड़ जाएगी। तो किंतु सर्वेषामपि आत्मनाम एकस्मिन् शरीरे अहम इति बुद्धिर भवितुमर्हति तथा ही न्यायमते बुद्धिर नाम ज्ञानम। आगे बतलाते हैं अभी, ऐसा एक शरीर के साथ देवदत्त शरीर ले लीजिए, देवदत्तीय शरीर जो है उसके साथ सभी आत्मा का संबंध हो गया। अभी क्या होगा? तथा ही न्यायमते बुद्धिर नाम ज्ञानम। बुद्धि क्या है? बुद्धि माने ज्ञान, और ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण है। न्यायमते बुद्धिर नाम ज्ञानम तच्च ज्ञानम आत्ममनसो संयोगेन उत्पद्यते। वो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा का गुण है, किंतु उत्पन्न कैसे होता है? कहते हैं वो तो आत्मा में, जीवात्मा में अनित्य है, ईश्वर में परमात्मा में नित्य है। तो कैसे उत्पन्न होगा? ये कहते हैं ये मन और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान गुण है आपका बुद्धि। तो मनसा सह संयोग सर्वेषाम आत्मनाम अस्ति। सभी आत्मा का सभी मन के साथ भी संयोग है। अभी देवदत्त ही ले रहे हैं, देवदत्त के शरीर के साथ सभी आत्मा जुड़ गए, देवदत्त के मन के साथ भी सभी आत्मा जुड़ गए। तो ये एक में बुद्धि उत्पन्न होगी बोल रहे। बुद्धि तो ज्ञान है, ये ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? आत्मा और मन के संयोग के साथ होता है। सभी आत्मा का इस मन के साथ, देवदत्त मन के साथ संयोग हो गया, तो बुद्धि सभी आत्मा में उत्पन्न होगी ना। बुद्धि जो है वो ज्ञान क्या है? आत्मा मन संयोग के साथ उत्पन्न होती है। अभी सभी आत्मा का एक मन, देवदत्त मन के साथ संयोग हो गया, तो संयोग से उत्पन्न कहाँ होगा? आत्मा में होगा। किस आत्मा में होगा? सभी आत्मा में होगा। तो ये अहम बुद्धि सभी आत्मा में उत्पन्न होगी, मम बुद्धि सभी आत्मा में उत्पन्न होगी, एक में नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं अतश्च मनसा सह संयोग सर्वेषाम आत्मनाम अस्ति
अतश्च मनसा संयोगेन यदा एकस्मिन् शरीरे एकस्य आत्मनः अहम बुद्धिरुदेति तदा सर्वेषामपि आत्मनाम अहम बुद्धिर उदेतुम अर्हति। जैसे एक आत्मा में उत्पन्न होगा वैसे सभी में उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म एक धर्मी आश्रित होगा, ये घटेगा ही नहीं आपके दर्शन में। एक धर्म जो है, कौन सा धर्म? अहम बुद्धि, ऐसा जो ज्ञान या धर्म कहेंगे, गुण कहेंगे, ये एक धर्मी में उत्पन्न नहीं होगा, सभी आत्मा में उत्पन्न होगा। आप चाहते हो कि देवदत्तीय आत्मा एक धर्मी है, उसमें वो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अहम बुद्धि, पर ये सभी में उत्पन्न हो जाएगा, सभी आत्मा धर्मी बन जाएंगे और एक धर्म सभी धर्मी में उत्पन्न हो जाएगा, आपके दर्शन में ही नहीं घटेगा। यहाँ अभी स्थगित कर देते हैं, ये अगले पाठ में, अथ यदि, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव हन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।